वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। विष्णुदीप साई कैबिनेट की अहम बैठक आज 8 जुलाई को कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदीप साई की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज 8 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बैठक शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक में राज्य सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत विषयों पर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश के विकास कार्यों, प्रशासनिक मामलों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी मंत्रिपरिषद की मुहर लगने की संभावना है। महादारी वंदन योजना में केवाईसी की तारीख खत्म। बस्तर संभाग में 20 जुलाई तक मिलेगा मौका। महादारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों के डिजिटल सत्यापन की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार प्रदेश में 97% से अधिक हितग्राहियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। हालांकि बस्तर संभाग के जिलों में सत्यापन की रफ्तार कम रहने के कारण वहां की महिलाओं को 20 जुलाई तक की केवाईसी कराने का अतिरिक्त अवसर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव का ऐलान। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से चुने जाएंगे अध्यक्ष। कांग्रेस की आज इकाई छात्र एनएसयूआई ने संगठनात्मक चुनाव कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अन्य कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में कैंपस अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिला और प्रदेश स्तर के संगठनात्मक चुनाव होंगे। पहले चरण में छात्र छात्राएं केवल कैंपस अध्यक्ष पद के लिए मतदान करेंगे। इसी चुनाव के परिणाम के आधार पर संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी की 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कार्यकारिणी में अलग अलग पदों पर नियुक्त संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नई शुरुआत। मुफ्त मिलेट हेल्थ फूड कार्ड से मिलेगा रोजगार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मिलेट खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के सेक्शन 8 कंपनी CSVTU फोर्टे ने RAC लिमिटेड के सहयोग से एक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निःशुल्क मिलेट हेल्थ फूड कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 72 मिलेट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राशन का हाईटेक सिस्टम। अब ATM मशीन से निकलेगा PDS चावल। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण की व्यवस्था पूरी तरह बदलने जा रही है। प्रदेश सरकार हितग्राहियों के अधिक सुविधा देने के लिए ग्रेन ATM सेंटर शुरू करने की तैयारी में है। इन मशीनों से बैंक ATM की तरह नकदी नहीं बल्कि PDS का चावल मिलेगा। हितग्राही दिन हो या रात 24 घंटे किसी भी समय ATM सेंटर पहुंचकर अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, समय की बचत करना और राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है। वन विभाग में अब पूरी तरह ही ऑफिस व्यवस्था लागू। मंत्री केदार कश्यप ने दिए सख्त निर्देश। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने वन विभाग के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस व्यवस्था का 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप विभाग के मुख्यालय, वृत्त, वन मंडल तथा अन्य सभी कार्यालयों में कार्यालयीन नस्तियों एवं डाक का संचालन अनिवार्य रूप से ई ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी। घने जंगलों के बीच प्रकृति का अद्भुत नजारा। बस्तर के होनहेड़ वाटरफॉल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के अंतर्गत स्थित होनहेड़ जलप्रपात इन दिनों अच्छी बारिश के बाद अपने पूरे शबाब पर है। दरअसल लगभग 80 फीट ऊंचाइयों से गिरती जलधारा का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से जलप्रपात का जल स्तर बढ़ गया, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर गई है। घने जंगलों और विशाल चट्टानों के बीच स्थित बारामासी कटकुल का जलप्रपात तक पहुंचने के लिए होनहेड़ ग्राम पंचायत से लगभग 1 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल जाना पड़ता है। नकदी, बिजली, पानी, सड़क, खाद, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर 10 से 30 सवालों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 से छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। सत्र के लिए विधायकों ने अब तक कुल 33 प्रश्न लगाए हैं। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, नकदी भूमि विवाद, बिजली पानी और मानसून से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में 5 दिन का ये सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
मुख्य सचिव की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, बैकलॉग भर्ती और योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही सचिवों से कहा कि वे अपने अपने विभागों की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंच सके। गुड़ियारी थाना बना हाईटेक मालखाना सिस्टम से अब डिजिटल होगी जब्त सामान की निगरानी। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाने में जब्त किए गए सामान के रखरखाव और रिकॉर्ड प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले ने थाना परिसर में ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया। नई व्यवस्था के जरिए जब्त सामान का डिजिटल रिकॉर्ड, सुरक्षित संधारण और पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। दिव्यांगजनों को बड़ी राहत, रायपुर में ही बनेगा उपायुक्त प्रमाण पत्र। भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय के नेशनल कॉरियर सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड जबलपुर एवं विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज 8 एवं 9 जुलाई 2026 को प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक दिव्यांगजनों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपायुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ में फिर से बरसेंगे मेघराज, अगले 24 घंटों में होगी भारी बारिश संभावना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज चमक, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग में लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में हादसों पर लगेगा ब्रेक, 80 करोड़ से 8 ब्लैक स्पॉट पर बनेंगे फ्लाईओवर और अंडरपास। रायपुर बिलासपुर NH 130 पिछले 3 वर्षों से हादसों का हाईवे बन गया है। 118 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर चिन्हित 8 ब्लैक स्पॉट पर 52 बड़े हादसों में 45 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी औसतन हर 15 किलोमीटर पर एक खतरनाक पॉइंट मौजूद है। सबसे ज्यादा खतरा संकरा, सिलतरा, मोहदा मोड़ और खड़वा जैसे हिस्सों में है, जहां भारी वाहनों का दबाव, अवैध यूटर्न, अंधे मोड़ और खराब रोशनी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रही है। राजनांदगांव में सरकारी राशन दुकान खोलने का मौका। मोहल्ला अनुभाग में संचालित 3 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी मोहल्ला ने छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत ये प्रक्रिया शुरू की। इच्छुक संस्थाएं 17 जुलाई 2026 तक कार्यालयीन समय में आवेदन जमा कर सकती हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बहुरन बेड़ी और कुल्हार दोहो में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के वर्तमान संचालकों ने संचालित से संबंधित समर्पण का प्रस्तुत कर दिया है। CPCB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कचरा प्रबंधन की होगी निगरानी। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र के बल्क वेस्ट जनरेटर्स का अनिवार्य पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने को कहा है। उर्वरक वितरण में गड़बड़ी पर बड़ी कार्यवाही। महालक्ष्मी कृषि केंद्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित। खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। बेमेतरा जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम रनबोड़ स्थित मैसर्स महालक्ष्मी कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार के उर्वरक का भंडारण, विक्रय या उर्वरक व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां नहीं कर सकेगा। 112 कॉल पर मिलेगी पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। बेमेतरा में 2 दिवसीय कार्यशाला। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डायल 112 आपातकालीन सेवा के प्रभावी संचालन के लिए मंगलवार से जिला पंचायत बेमेतरा के सभा कक्ष में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। प्रशिक्षण में बेमेतरा सहित 3 जिलों के डायल 112 से जुड़े पुलिसकर्मी, चालक और संबंधित विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। रायपुर से पहुंची विशेषज्ञ टीम ने सेवा के संचालन, GPS आधारित लोकेशन ट्रैकिंग और त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम की जानकारी दी।
रायपुर के नंदवंदन और बॉटनिकल गार्डन का निजीकरण, वन विभाग जल्द जारी करेगा टेंडर। राजधानी रायपुर के जंगल सफारी के पास स्थित वनस्पति पार्क और नंदन वन चिड़ियाघर के संचालन में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वन विभाग इन दिनों प्रमुख पर्यटन स्थलों के संचालन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत निजी कंपनियों को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ इन स्थलों का आधुनिक विकास किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में एनएसएस गतिविधियों को मिलेगी रफ्तार। उच्च शिक्षा विभाग ने 29 अंशकालीन जिला संगठकों की सूची की जारी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को और अधिक सुचारू, प्रभावी और गतिशील बनाने के लिए राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 29 अंशकालीन जिला संगठकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें संबंधित प्राध्यापकों व व्याख्याताओं को उनके वर्तमान शैक्षणिक दायित्वों के साथ साथ आगामी 2 वर्षों के लिए जिला संगठन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूची में राज्य के सभी प्रमुख जिलों और अंचलों को शामिल किया गया है।